बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और आम खबरें आपसे शेयर करते हैं। एक राउंड अप आपके सामने पेश करता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि 24 घंटे में क्या हुआ और आइंदा 24 घंटे में होना क्या है, बड़ी डिटेल्स के साथ। दो तीन महाज हैं लाहौर में। सबसे पहले तो लाहौर का आपको बता दूं क्योंकि ज़मान पारिक इस वक्त सियासत का महव मरकज़ है और सारा जो अगली सियासी लड़ाई है, सियासी जंग है, वो लाहौर में ही लड़ी जाएगी, पंजाब में लड़ी जाएगी। और उसके लिए गवर्नर पंजाब ने असम्बली तोड़ने वाली एडवाइस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया और उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर मुस्लिम लीग नवाज का, नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, आइनी और कानूनी पेचीदगियाँ बहुत सारी डिस्कस की गई। लेकिन बिल आखिर चूँकि कौमी सूबाई असम्बली ने तो टूटना ही था, क्यों? उसकी वजह यह है कि 2 दिन का मार्जिन होता है। गवर्नर पंजाब के पास 2 दिन का मार्जिन था। 2 दिन के अंदर अंदर उन्होंने हर सूरत में समरी मंजूर करनी ही थी या फिर उसको अदालत में चैलेंज कर देते, और अदालत में चैलेंज भी नहीं किया गया और दस्तखत भी नहीं किए गए। और इसलिए आप सुबह तक बल्कि दो तीन दफ़ा उन्होंने ये तासुर दिया, बल्कि आके बयान किया कि ये एक बहुत ही मुश्किल काम है, ये मैं करूँगा, दिल पर पत्थर रख कर करना पड़ता है। लेकिन फिर ये सोचा गया कि जनाब इसको खला को खला ही रहने दें और एक आइनी खला पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन आइनी खला पैदा होता नहीं है और बिलाकर उन्होंने दस्तखत नहीं किए और असम्बली जो है वो रात 10 बजे खुद ब खुद ही टूट गई। इस तरीके से वज़ीर आला पंजाब, असम्बली टूट गई है, अब असम्बली का कोई वजूद नहीं है और इसका गवर्नर हाउस ने इस बारे में किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन कोई इस तरह का नहीं किया। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है, वो नोटिफिकेशन करेंगे और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आइन इस सिलसिले में बहुत वाज़ेह है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। गवर्नर पंजाब पे किस किस्म का प्रेशर था, किस किस्म का दबाव था, उनको वज़ीर आज़म ने भी बुलवाया और कुछ उनको कायल करने की शायद कोशिश की जाती रही होगी कि आप इसको चैलेंज कर दें, और गवर्नर पंजाब का फिर इत्तेफाक नहीं हुआ होगा। उसकी वजह के इसके अलावा तो कोई और वजह समझ नहीं आती कि 2 दिन उनको लेके उस समरी को रखा हुआ है और 2 दिन बाद बताया जाता है, 15 मिनट पहले बताया जाता है 9:45 पे कि गवर्नर पंजाब ऐसे किसी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे और इसलिए वो दस्तखत भी नहीं करेंगे और समरी मंजूर भी नहीं करेंगे, जबकि उनको पता था कि आइनी रास्ता इस सिलसिले में बड़ा वाज़ेह है। बहरहाल उसके बाद एक और हर्डल क्रिएट करने की कोशिश की गई, वो आगे जाके बताऊंगा। अब पंजाब असम्बली तो जी टूट गई है। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनकी काबीना जो है वो तहलील हो गई है। अलबत्ता चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब के तौर पे उस वक्त तक रहेंगे जब तक निगरान वज़ीर आला आ नहीं जाता, इसलिए उनके पास 7 दिन अभी तक मौजूद हैं निगरान वज़ीर आला के लिए। अब इसमें भी कहा जा रहा है कि जी मुस्लिम लीग नवाज है, अब इसमें डिस्कशन हो रही है कि किस तरीके से ज़्यादा मसाइल पैदा किए जा सकते हैं। और लीडर ऑफ अपोजिशन हमजा शहबाज और लीडर ऑफ द हाउस यानी कि वज़ीर आला पंजाब ने अगले वज़ीर आला का के लिए नाम देने हैं, फिर पार्लिमानी कमेटी तश्कील होनी है। तो मुस्लिम लीग नवाज का ख्याल है कि जी इस प्रोसेस का हिस्सा ही न बना जाए। अभी तक डिस्कशन चल रही है कि इसका हिस्सा ही ना बना जाए, इसको ओपन छोड़ दिया जाए और मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक जाएगा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो पर्ची देंगे वो अपना वज़ीर आला लगा देंगे और निगरान वज़ीर आला, और फिर वो आके अपनी निगरान सेटअप बनाएंगे। तो ये एक चीज़ नई इख्तरा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी वाबस्तगियाँ बिल्कुल क्लियर हैं, वाज़ेह हैं कि वो उनका रुझान किस तरफ है। बहरहाल ये है एक महाज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, वो अगला मरहला है। अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अगले हफ्ते उसका फैसला किया जाएगा। उसको तोड़ने का अमल जो है वो मुअख्खर कर दिया गया है। क्यों मुअख्खर किया गया है ये मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल बताऊंगा। इसी वीडियो में कोशिश करता हूँ कि कुछ चीज़ें आ रही हैं उसका बताऊंगा, लेकिन मुअख्खर कर दिया गया है। उसके बाद जो अगला मरहला है वो है जी अगला महाज है कराची। कराची में MQM जो है उनको कुछ नहीं मिला और उनके जो इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहते थे, बल्दियाती इलेक्शन, वो मुलतवी नहीं हुए। पहले सिंध गवर्नमेंट ने एक हुक्म पास किया, वो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया, फिर दूसरा पास किया, वो भी मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह किया कि ये इलेक्शन हर सूरत में कल होने ही होने, यानी कि आज होने ही होने हैं 15 जनवरी को। इसमें कोई किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। लिहाजा MQM बैठे रहे हैं, काफ़ी सर जोड़कर बैठ रहे हैं। गवर्नर सिंध भी बड़े एक्टिव रहे हैं और उनके साथ भी मशवरा करते रहे, पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ते में, शहबाज शरीफ साहब के साथ भी राब्ते में रहे। लेकिन
MQM को कोई रिलीफ नहीं मिला फौरी तौर पे। अब उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट करना है नहीं करना, उसका फैसला हो जाएगा, क्योंकि एक इत्तला है कि वो इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं, फिर इत्तला है कि नहीं इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे। अलबत्ता MQM जो है वो इस सारे के सारे मामले का बदला लेना चाह रही है हर सूरत में, क्योंकि ना ही उसको फेडरल गवर्नमेंट यानी कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको सपोर्ट किया, नून ने सपोर्ट किया, ना ही पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया। उनका एक मुआहदा हुआ था जिस मुआहदे के तहत वो इमरान खान साहब को छोड़ गए और बाजवा साहब के कहने पे डॉक्टर फरूक नसीम साहब, खालिद महफूज सिद्दीकी साहब एक हंसता बसता घर उन्होंने उजाड़ दिया था। तो मिला उनको कुछ नहीं। वो कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ तो वो हुई है, तमाम ग्रुप भी मुत्तहिद हो गए, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बात नहीं मनवा सके। और पीपल्स पार्टी की नज़रें हैदराबाद की मेयरशिप पे हैं और कराची की मेयरशिप पे हैं। पीपल्स पार्टी कहती है पॉलिटिक्स में 9 नकद ना 13 उधार, जो मिल रहा है जनाब ले लिया जाए और बाकी आने वाले दिनों में देखेंगे। लिहाजा उनको पूरा यकीन है कि वो हर सूरत में हैदराबाद और कराची भी हासिल कर लेंगे। बहरहाल MQM जो है वो जी बिल्कुल तनहा हो गई पूरे प्रोसेस में, क्योंकि JUI मौलाना फजलुर रहमान साहब, PDM की जमातें भी और पीपल्स पार्टी भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सब दूसरी तरफ चले गए बलदियाती इलेक्शन के इनेकाद के लिए, और MQM एक साइड पे अकेली रह गई। और देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो है। और इसका इम्पैक्ट होना है जी फेडरल गवर्नमेंट पे, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का इंतजार किया जा रहा है कि वो कब अपने वज़रा उनके काबीना से इस्तीफ़े देते हैं और कब उनके अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देते हैं। वो जैसे ही कोई अनाउंस करेंगे तो उसके बाद फिर प्रोसेस अगला शुरू हो जाएगा, और उसमें फिर एतमाद का वोट जो है शहबाज शरीफ साहब को कहा जाएगा जनाब आप एतमाद का वोट लें, क्योंकि आपके पास मेजॉरिटी नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज के भी कुछ लोग जो कि अगला टिकट हासिल करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब से उनका ताल्लुक है, 5 से 7 लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इसमें इजाफा होगा, इसलिए वो भी उनका भी क्लैरिटी आ गई तो भी अगला अनाउंस हो जाएगा। और फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने तो पंजाब का टेस्ट कर लिया है पास, और एतमाद का वोट हमने ले लिया, एतमाद का वोट लिया। एतमाद का वोट लेने के बाद हमने असम्बली तोड़ ली। चौधरी परवेज इलाही साहब की वो बहुत तारीफ कर रहे हैं, मोनिस इलाही की बहुत तारीफ कर रहे हैं, और वो एक और भी बात उन्होंने की है कि जनाब अब काफ लीग जो है, हमने चौधरी परवेज इलाही साहब को तजवीज़ दिया काफ लीग को कि आप जम हो जाएं PTI में और हम मिल के अगला सफ़र शुरू करते हैं। और अब इसमें काफ लीग ने फैसला करना है, चौधरी परवेज इलाही साहब ने और मोनिस इलाही ने, कि अगला वो इलेक्शन PTI के टिकट पे लड़ेंगे या फिर अगला तशख़्ख़ुस बरकरार रखेंगे। लेकिन इमरान खान साहब का ख्याल है, जो कि बात दुरुस्त है, कि अगर वो PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे तो इससे ज़्यादा कामयाबी हासिल होगी, अगर वो साइकिल के निशान पर टिकट लड़ेंगे तो इससे नुकसान का अंदेशा ज़्यादा है। अब जनाब मार्का होना है पंजाब में, पंजाब के मार्के के लिए वो तैयार हैं, और पंजाब का मार्का अब PDM, और एक और बात बता दूं कि अब मरकज़ की हुकूमत बचाने के लिए वो तगदौ कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मरकज़ की हुकूमत बच जाए, और इनका प्लान ये है कि इलेक्शन जो है वो सिर्फ पंजाब असम्बली का हो और फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हो, और हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने एक इजलास बुलाया, इजलास बुलाने के बाद उन्होंने फैसला किया कि हम अपनी मुद्दत पूरी कर रहे हैं और कौमी असम्बली वक्त मुकर्ररा पर ही जाएगी। जबकि बिलावल भुट्टो से जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि करनी चाहिए, क्योंकि जमहूरी प्रोसेस यही है कि करनी चाहिए। लेकिन करेगी या नहीं करेगी, मेरा अपना ख्याल है कि बहुत मुश्किल है कि इलेक्शन जो है वो 2-3 मरहलों में पाकिस्तान में लड़े जाएं, पंजाब असम्बली का एक अलग हो, खैबर पख्तूनख्वा का अलग हो, क्योंकि अभी जो अगला स्टेप है वो है एतमाद का वोट लेने का शहबाज शरीफ साहब के लिए, और शहबाज शरीफ साहब का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। और उसके बाद अगला जो स्टेप है, इसी दौरान पैरल खान साहब एक काम और करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कौमी असम्बली के अरकान हैं उनके इस्तीफ़ों के मामले में वो बहुत जल्द कौमी असम्बली के मामला जो इस्तीफ़ों का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन देंगे, और वहाँ पे जाके अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करेंगे कि जनाब इस वक्त मुल्क आम इंतखाबात की तरफ जा रहा है, 2 असम्बलियाँ टूट चुकी हैं, हम मेजॉरिटी पार्टी सिंगल मेजॉरिटी पार्टी इस्तीफ़े दिए हुए हैं, और स्पीकर जो है वो गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पे उन इस्तीफ़ों की मंजूरी नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो मुझे
बहुत ज़्यादा इम्कान है, जो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब इसको मज़ीद डिले नहीं करेगी और फिर उसको इंटरवीन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार स्पीकर कौमी असम्बली के एक्ट के बारे में उनको करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि पॉलिटिकल प्लेयर्स कुछ सेंसिबल प्ले करें, क्योंकि अगर एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया स्पीकर के मामले में तो फिर वो एक नज़ीर बन जाती है, अदालती नज़ीर बन जाती है, और इसका मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा सियासी प्लेयर्स को, पॉलिटिकल प्लेयर्स को, क्योंकि फिर पार्लिमान की जो बालादस्ती वाला कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। और क्योंकि लड़ाइयाँ अगर अपने खुद लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर अदालतें तो फिर एक्ट करती हैं। एक चीज़ और दूसरी बात अगली जी, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने के लिए अभी टाइम मांगा गया है। इमरान खान साहब ने उसको होल्ड पे रखा हुआ है। अभी वो देखेंगे कि पंजाब में क्या होता है। पंजाब की निगरान हुकूमत तश्कील देनी है। निगरान हुकूमत की तश्कील देने में नून लीग जो है उसने कहा कि अब ज़रा रुकावटें खड़ी की जाएंगी, और रुकावटें खड़ी की जाएंगी, आइनी क्राइसिस पैदा करने की कोशिश की जाएगी। और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, अब ये मैं आपको इनका बता रहा हूँ कि इनकी जो कॉन्स्पिरेसी है वो है कि कोई क्राइसिस पैदा किया जाए, निगरान वज़ीर आला ना आए तो फिर हम कहेंगे कि चलें ठीक है जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी वज़ीर आला नहीं नॉमिनेट कर रहे। और चूंकि एक ये आइनी सुकम है, उसकी रीज़न है कि आइन में ये दर्ज है, 18वीं तरमीम के बाद ये दर्ज है आइन में कि निगरान वज़ीर आला कैसे आना है। और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन एक्ट नहीं करते आइन के तहत, और या वज़ीर आला पंजाब एक्ट नहीं करते आइन के तहत, तो वो एक खला पैदा हो जाएगा। स्पीकर ने एक कमेटी तश्कील देनी है बराबर बराबर अरकान की, अगर उसमें भी नून लीग तावन नहीं करती तो वो भी खला पैदा हो जाएगा। और खला पैदा जानबूझ के दानिस्ता किया जा रहा है बदनीयती की वजह से, क्योंकि प्लान इनका ये है कि इसको फिर गवर्नर, क्योंकि 7 दिन के बाद अगर वज़ीर आला नहीं होगा तो फिर गवर्नर एक्ट करेगा, गवर्नर राज लगाने की कोशिश की जाएगी, और फिर हम चीज़ों को अपने तौर पे आगे लेकर जाएंगे, फिर इलेक्शन को डिले करवाएंगे इस तरह से। और फिर मामला फिर अदालती जंग एक नई शुरू हो जाएगी, और जब अदालती जंग शुरू होगी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो इसलिए आने वाले दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, अहम हैं। देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।